मुतनाज़िर ट्वीट पर बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बगावत पर उकसाने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धमकी आमेज पोस्ट शेयर होने पर बानी पीटीआई का FIA तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इंकार। जवाब में कहा, वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होगा। 4 रुकनी FIA की टीम तहकीकात के लिए 1.25 घंटे से जायद अडियाला जेल मौजूद रही। टीम में FIA साइबर क्राइम के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। नई तरमीम पर हुकूमती वज़रा के बयानात में तजाद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने तरमीम जरूर करनी है, लेकिन कब करनी है ये मुझे नहीं मालूम। बैरिस्टर वकील कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हमारे पास कौमी असम्बली में नंबर पूरे हैं, अगर नंबर पूरे नहीं होते तो आपके सामने आ जाएगा। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून के नंबर पूरे, दीगर जमातों की सवाबदीद है, वो क्या राय रखते हैं। आईनी तरमीम हो सकती है, इसलिए 2/3 अक्सरियत चाहते हैं। चीफ व्हिप नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं मेरी इत्तला के मुताबिक कल बिल नहीं आ रहा। आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर अभी कोई चीज हतमी नहीं। हफ्ते को इजलास बुला लिया तो उसमें 2 नंबर क्या है। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पेशी की बातें कियास आराइयां हैं। तरमीमी बिल की बास गश्त। कौमी असम्बली का हफ्ते के रोज इजलास तलब। आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। कोई बिल मंजूरी के लिए नहीं रखा गया। सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत तरमीमी बिल लाए जाने का इम्कान। IPPs को नाकाबिले बर्दाश्त चार्जेस की अदायगी का तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी इनफरादी मामला। इस तरह की तरमीम लाना मुश्किल होता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदलिया में तैनाती के तरीक़ेकार पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम पर बंदूक रखकर मंजूर कराई गई। अब तैनाती अदलिया के जरिए ही होती है। यकतरफा तब्दीली नहीं चाहते, लेकिन इस तरीक़ेकार में बेहतर है तब्दीली हो। 18वीं तरमीम वसालिश असल शेख बहाल होनी चाहिए। चाहते हैं अदलिया को ताकतवर बनाएं ताकि मुकदमात का बोझ कम हो और आम आदमी को फौरी और सस्ता इंसाफ मिले। आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी इस्लाहात तजवीज़ कर दें। इस हवाले से कोई चीज़ आई तो गौर होगा। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं। तमाम खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे भी नहीं। मुख्तलिफ अजला में अमन अमान के हालात अच्छे नहीं। वज़ीर आला अली में गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती बात, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा आसिफ को सियासी बलोगत का मुजाहरा करना चाहिए। उमर अयूब कहते हैं पार्लिमानी कमेटी के अक्सरियती मेंबरान तो हुकूमती जमातों के हैं। पार्लिमानी कमेटी वो कवानीन बनाए कि आइंदा 9 सितंबर जैसा वाकया ना हो। खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ कई हफ्तों कबल दी थी। जब बानी सर से गुजर गया तो सबको ख्याल आया और कमेटी बनी। पार्लियामेंट ना PTI की ना दीगर जमातों की, पाकिस्तान के अवाम की है। हमारे साथी रहनुमाओं को जबरी लापता किया गया। लापता रहनुमाओं को बैठाकर इंटरव्यू कराए गए। उस वक्त मजम्मत क्यों नहीं की गई। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां। मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के PTI रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के फैसले में रिमार्क्स। कहा स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, अदालत भी मामला देख सकती है। किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो उसको फेयर ट्रायल का हक है। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया, अपार्टमेंट में कर दिया। ऐसा क्या हो गया था 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा इस FIR का मुसन्निफ भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा। बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। शुएब शाहीन से डंडा बरामद करने के बयान पर चीफ जस्टिस की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कह के चीफ जस्टिस ने कहा 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम। गिरफ्तार PTI रहनुमाओं को जुडिशियल कर दिया गया। दिल पर पत्थर रखकर हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे साथ नाइंसाफी की, बच्चों खवातीन पर जुल्म किया गया, हमने सब्र का मुजाहरा किया। हमारे कारकुनान को उठाया गया, कारोबार तबाह किया गया। अगर आपने हम पर तनकीद की तो सुनकर भी जाया करें। पार्लियामान की स्पेशल कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। पार्लियामान की ये स्पेशल कमेटी 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करती है।
कमेटी में सिर्फ 3 मेंबर ऑपोजिशन, बाकी सब हुकूमत से हैं। लतीफ खोसा ने कहा, 9 सितंबर को पार्लियामान पर हमला किया गया। पार्लियामान की बालादस्ती हमने गुज़िश्ता दिनों देख ली। इससे ज्यादा और पार्लियामान की क्या तस्दीक होगी। आइन को मनदम और पार्लियामान पर शब खून मारा गया। हुकूमती अरकान को भी पता नहीं आइन में क्या तरमीम की जा रही हैं। 2/3 अक्सरियत के बगैर कोई कानून साजी नहीं हो सकती। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी पर स्पीकर की पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के लिए फाइल पर दस्तखत। स्पीकर का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी दाखिला को मौसूल। तमाम जेर हिरासत अरकान से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए। पुलिस अफसरान को भी हिदायत मौसूल। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाने पर मुशावरत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक। जुडिशल कमीशन इजलास के लामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन के कवानीन में तरमीम के मुतालबे पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम की। नया ड्राफ्ट 28 सितंबर को होने वाले इजलास में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजवजा सिफारिशात का मुसवदा पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतलका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार कौंसिल कारकुन करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर किया जाएगा। हाई कोर्ट जजेस की सिलेक्शन कमेटी में मुतलका सूबाई वजीर कानून की शमूलियत पर इत्तफाक। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। इजलास मौखर की तजवीज। कहा, आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मौखर किया जाए। मई में भी जुडिशल कमीशन का इजलास आईनी तरमीम की वजह से ही मौखर किया गया। दीगर अरकान का इजलास मौखर करने की तजवीज से इख्तलाफ। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी की शिरकत। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ शरीक न हुए। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी, सनतकार और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम हो जाएगा। महंगाई की शरह में तेजी से कमी आ रही है। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नौजवान नस्ल की मुल्क की तरक्की में अहम किरदार होता है। मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा, वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और दाखिली रास्तों पर स्कैनिंग यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान को किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल का सामना नहीं। तमाम इदारे तैयारी मुकम्मल रखें। मुतासरा अफराद के लिए करंटीना सेंटर्स का क़याम यकीनी बनाया जाए। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इदारों को जम अज़ला में हर मुमकिन मदद करती रहेगी। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ की जिला औरंगजेब के दौरे के दौरान जवानों से बातचीत। कहा, शोहदा की कुर्बानियां लगन और कुर्बानी के जज्बे से लड़ने के हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ की वादी तीरा और गर्दनवा में की गई इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर तैयारी को सराहा। दुश्मन और दहशतगर्दों के गठ जोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के अज़म का इरादा। अली अमीन गंडापुर को मीडिया और खवातीन से माफी मांगनी चाहिए। इख्तिलाफ राय PTI वालों के नजदीक जुर्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं, सहाफियों को गालियां निकालना मखसूस सियासी जमात का रवैया। मीडिया ट्रोलिंग और मुखालफिन के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल इनका वतीरा। PTI की जानिब से फौज को निशाना बनाया जा रहा है। PTI वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फुटेज मौजूद है। नकाब पोशों ने गिरफ्तार किया हो तो सबूत सामने लाएं। अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान मामले पर अच्छा नहीं किया। वो अफगानिस्तान जाएं और वहीं रहें। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मैं कोई मीडिया और खवातीन को गालियां निकालेगा तो वो सुनते रहेंगे। मीडिया को सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया जाता है। मीडिया का स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि झूठ ना चले। दुरुस्त खबर को भी इतनी ही कवरेज मिलनी चाहिए जितनी गलत खबर को मिली। पाकिस्तान का कोई शहरी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, लेकिन पहली बार इस पर भी सियासत हो रही है। कमेटी में सारी जमातें शामिल।
जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं करना पड़ता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर आज भी अमल शुरू कर दें। नैब रिफॉर्म्स बहुत जरूरी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का भी यही मंशूर है।